हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज सुरभि। मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच, टैरो कार्ड रीडर एंड रेकी हीलिंग मास्टर हूँ। आज की जो वीडियो है इसमें मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सक्सेस स्टोरी बताने वाली हूँ, जो कि हाउ द सीक्रेट चेंज माय लाइफ इस बुक से लिया गया है। ये बुक इंग्लिश में है एंड मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके इसकी स्टोरी बताऊंगी। मैंने ऐसा सोचा है कि अब से हर संडे को मैं एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सक्सेस स्टोरी अपलोड करूंगी, क्योंकि बहुत लोगों को अभी भी डाउट्स होते हैं कि मेरे साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता, मेरे साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क नहीं करता, या मैं नहीं कर पाता हूँ या नहीं कर पाती हूँ। बिलीफ सिस्टम में प्रॉब्लम्स होती हैं कि बिलीव कैसे करें कोई भी चीज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन से अट्रैक्ट करने के लिए। तो जब भी हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सक्सेस स्टोरी सुनेंगे, देखेंगे, उस टाइम पे हमारी बिलीफ स्ट्रॉन्ग होते जाती है। तो यही चीज़ के लिए मैं अभी से हर संडे, एवरी संडे को मैं सक्सेस स्टोरी अपलोड करूंगी। इसके पहले भी मैंने सक्सेस स्टोरीज को अपलोड किया है, लेकिन मैंने कभी ऐसा फिक्स नहीं रखा था कि हर संडे को ही होगा। सो मैंने सोचा है इस बार से हर संडे को एक स्टोरी अपलोड करना ही है। सो अगेन, आपकी कोई अगर स्टोरी है जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आपने मैनिफेस्ट किया है एंड आप शेयर करना चाहते हैं, आप मुझे कमेंट सेशन में भेज सकते हैं, इंस्टाग्राम आईडी पे भेज सकते हैं, मेरे ईमेल आईडी पे भेज सकते हैं, जो कि ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। अगर आप कोई चीज मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो इसमें स्ट्रेस और टेंशन, ये दो चीज आपको निकालनी होगी अपने सिस्टम से, ठीक है? क्योंकि जब तक आपके माइंड में स्ट्रेस और टेंशन रहेगा, इसका मतलब यही आप यूनिवर्स को शो कर रहे होते हैं कि ये चीज मेरे पास नहीं है एंड इसकी वजह से मैं स्ट्रेस या टेंशन में हूँ। तो सबसे पहले आपको ये दो चीज को अपने सिस्टम से निकालना होगा एंड आपको बिलीव रखनी होगी कि ये चीज ऑलरेडी आपके पास है, ठीक है? ताकि आप उसे जल्दी से जल्दी मैनिफेस्ट कर सके। जब तक ये दो चीजें हैं आपके लाइफ में, आपके अंदर, तब तक आप चीजों को मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे। ये जो आपकी इमोशन है, स्ट्रेस और टेंशन, ये दो इमोशन दिखाती है कि आपको ऐसी सिचुएशंस और चाहिए। तो यूनिवर्स आपको क्या बोलेगा? ठीक है, हम आपको यही चीजें देंगे एंड इसी तरीके से स्ट्रेस और टेंशन आपके लाइफ में बढ़ते चले जाएंगे। सो आपको इन लोगों को, स्ट्रेस और टेंशन को आपको एलिमिनेट करना होगा अपने लाइफ से, ठीक है? ताकि आप चीजों को अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से मैनिफेस्ट कर सके और अपने फेथ को इंक्रीज कर सके, अपने बिलीफ सिस्टम को इंक्रीज कर सके। जब तक आप अपने आप पे बिलीव नहीं करेंगे, तब तक आप कोई भी चीज को मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो ट्राई करो फेथ सिस्टम को बढ़ाने के लिए, बिलीफ को बढ़ाने के लिए कि आप ये कर सकते हो। यस, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकती हूँ, ये चीज मैं अट्रैक्ट कर सकती हूँ, ये मेरे लिए बहुत इजी है। सो ये स्टोरी जो है ये मिस्टर करेंस की है, जो कि ऑस्ट्रेलिया से है एंड उन्होंने बोला है कि मैं कितना सफ़र करता था मेरे एंजाइटी डिसऑर्डर और डिप्रेशन से, स्ट्रेस से। ये चीज़ों ने उनकी जो एडल्ट लाइफ है बर्बाद कर दी थी, क्योंकि ये स्ट्रेस की वजह से उनकी लाइफ जो थी वो बर्बाद हो चुकी थी, एडल्ट लाइफ, ठीक है? बेसिकली वो अपने कंफर्ट जोन से निकलते ही नहीं थे एंड कोई भी चीज नहीं कर सकते थे एंड उनके लाइफ में उसके बाद द सीक्रेट आया। जब से उन्होंने द सीक्रेट को पढ़ा और देखा, वो एक पॉजिटिव इंसान बनना स्टार्ट कर दिए, ठीक है? वो हर एक चीज में अच्छाइयाँ ढूंढने लगे, हर एक चीज में पॉजिटिविटी को ढूंढने लगे, ठीक है? इन्होंने ये चीज का प्रैक्टिस किया। अगेन उन्होंने क्या प्रैक्टिस किया? उन्होंने हर दिन पॉजिटिव एफर्मेशंस अपने आप को देना स्टार्ट किया। होता है ना, अगर हम स्ट्रेस में रहते हैं तो हम पॉजिटिव एफर्मेशंस भी काम करता है, दैट आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम पॉजिटिव। इस तरीके से एफर्मेशंस देना स्टार्ट करो अपने लिए। हम पॉजिटिव एफर्मेशंस एक बना सकते हैं कि हमारी ये सारे प्रॉब्लम्स हैं, ये सारे की मैंने ये एफर्मेशंस बनाया। तो आप भी एक लिस्ट बना सकते हैं जहाँ पर आप पॉजिटिव एफर्मेशंस को अपने लिए डेली रिपीट कर सकते हैं। तो इन्होंने भी कुछ ऐसा ही किया। उन्होंने अपने लिए पॉजिटिव एफर्मेशंस बनाया, डेली उन एफर्मेशंस को वो बोलते थे, डेली, ठीक है, एवरी डे। उसके बाद उन्होंने उन चीजों को बोलना बंद किया जो चीजें वो हैंडल नहीं कर सकते थे या जो चीज वो नहीं कर सकते थे। वो सिर्फ हमेशा उसी चीजों के बारे में बात करते थे जो कि वो कर सकते हैं, ठीक है? जो वो कर सकते हैं या जो वो करना चाहते हैं, वही चीजों के बारे में वो बात करते थे। और जो नेगेटिव पॉइंट्स थे, यानी कि जो चीजें वो नहीं कर सकते थे, वो चीजों को उन्होंने एलिमिनेट कर दिया, वो चीजों को उन्होंने बंद कर दिया एंड इसी से तो इंसान पॉजिटिव होता जाता है ना। तो इन्होंने इस तरीके से किया। फाइनली 33 इयर्स के बाद उनको एक मौका मिला प्लेन में जाने का,
ठीक है। वो ऐसे बोल रहे हैं कि मैं 33 इयर्स के बाद, जब इन्होंने इतने सारे प्रैक्टिसेस किए, उसके बाद 33 इयर्स के बाद उनको वो कॉन्फिडेंस आया कि वो प्लेन में बैठ सकते हैं एंड घूमने जा सकते हैं, पूरे वर्ल्ड को देख सकते हैं। एंड वो भी उन्होंने 9 इयर्स और एक 12 इयर्स की उनके बच्चे थे, सन्स थे, उनको 2 वीक के ट्रिप पे लेके गए थे बाली में। सो उन्होंने इस तरीके से अचीवमेंट लिया एंड इस तरीके से उन्होंने अपनी लाइफ को चेंज किया, सिंपली पॉजिटिविटी पे ध्यान देके, पॉजिटिव एफर्मेशंस देके, और ये चीज पे ध्यान दिया कि वो क्या क्या कर सकते हैं बजाय इसके कि वो क्या चीज नहीं कर सकते। सिर्फ ये 3 चीजों से उन्होंने अपने आप को चेंज किया। उसके बाद वो ये बता रहे हैं कि वो एक ऐसे इंसान थे कि जो एक लोकल शॉपिंग सेंटर में भी नहीं जा सकते थे, लेकिन ये चीजें उन्होंने करके एक वर्ल्ड ट्रैवलर बन गए और एक वो वर्ल्ड में ट्रैवल करने लगे। सो करेंस की स्टोरी में हम लोग ने ये जाना कि अगर हम डिप्रेशन में है, फियर में है, स्ट्रेस में है, एंजाइटी में है, तो पॉजिटिव एफर्मेशंस अगर हम अपने आप को देते हैं तो हम हमारे सिचुएशंस को चेंज कर सकते हैं, हम बदल सकते हैं, हमारी सिचुएशन भी बदल सकती है, ठीक है। और एफर्मेशंस जो है ना, वो बहुत ज्यादा अच्छा काम करता है हमारे माइंड के ऊपर। एफर्मेशंस को अगर आप सच में फील नहीं करोगे, अगर आप सच में अपने ये फील करना है, ठीक है, एफर्मेशंस को जब तक आप अपने ऊपर फील नहीं करोगे, ये सिर्फ एक वर्ड्स है, ठीक है। जैसे कि आई एम पॉजिटिव, मैंने ऐसे ही बोल दिया आई एम पॉजिटिव, लेकिन हूँ क्या? ये तभी होगा फील जब आप सच में पॉजिटिव होगा, आप बोलोगे यस आई एम पॉजिटिव, उस टाइम पे आप दिखाओगे कि हाँ ये पॉजिटिव है, ठीक है। तो जब तक आप कोई भी एफर्मेशंस पे बिलीव नहीं करते हो कि यही एफर्मेशंस मैं हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ वही चीज मैं हूँ, आई एम पावरफुल, आई एम एनर्जेटिक, आई एम पॉजिटिव, इस तरीके से जब तक आप बिलीव नहीं करते हो, ये सारे एक वर्ड्स हैं, ये एक सेंटेंसेस है जो आप बता रहे हो, आप गुनगुना रहे हो, लेकिन जब आप बिलीव करते हो इस पे, तभी वो मैजिक क्रिएट करता है, तभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, तभी आपके माइंड में जाता है, आपका माइंड काम करना स्टार्ट करता है उस तरीके से। तो बिलीव जो है वो एक अलग ही पावर देता है आपके कोई भी मैनिफेस्टेशन के ऊपर। तो बिलीव रखो, ठीक है, बिलीव रखो एंड वो चीज मैनिफेस्ट जरूर होगी। आई होप यू अंडरस्टूड माई वीडियो, आपको अच्छी लगी हो वीडियो, एंड आज के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना ही। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। इसके अलावा मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वर्कशॉप स्टार्ट कर रही हूँ एंड अगर आपको ज्वाइन करना है आप कर सकते हैं, यू आर ऑलवेज वेलकम। अगर रजिस्ट्रेशन करना है आपको डिस्क्रिप्शन आप चेक कीजिए एंड आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे मैसेज भेज सकते हैं, मुझे ईमेल भी कर सकते हैं एंड मुझे बस इतना ही बोलना था। थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय।